नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारी धार्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव के रहस्यों के बारे में जानेंगे। जब हम भगवान शिव का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक अद्भुत चित्र उभरता है। भस्म से विभूति, जटाओं में गंगा, त्रिशूल और डमरू हाथ में लिए, गले में सर्प लपेटे और मस्तक पर अर्धचंद्र विद्यमान। परंतु यह चित्र जितना भव्य है उससे अधिक गहरी उनकी उत्पत्ति की कथा है। शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है न तो कोई जन्म हुआ और न ही इनका अंत है। इस वीडियो में हम रहस्यमय कथाओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने सदियों से हिंदू दर्शन में शिव को एक अद्वितीय स्थान बनाए रखा है। स्वयंभू शिव जो जन्म और मृत्यु से परे हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का कोई पारंपरिक जन्म नहीं हुआ, न किसी माता पिता ने उन्हें जन्म दिया, न ही किसी सृजन के क्रम में उत्पन्न किया गया। वे स्वयंभू हैं। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं प्रकट होने वाला। शिव को सनातन धर्म में अनादि और अनंत माना जाता है। वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और बाद में भी विद्यमान रहेंगे। वेदों और पुराणों में कहा गया है, जब समस्त ब्रह्मांड अंधकार में शून्यता में लिपटा हुआ था, तभी एक असीम ऊर्जा ने अपना रूप धारण किया। वही ऊर्जा आज हम भगवान शिव के रूप में देखते हैं। यह सत्य है, हमें सिखाता है कि भगवान शिव किसी बाहरी कारण और सृजन के अधीन नहीं है। वे स्वयं पूर्ण है। सनातन धर्म चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। अग्नि स्तंभ की कथा, शिव का प्रकट होना। अग्नि स्तंभ की कथा हिंदू पौराणिक साहित्य की एक प्रमुख कथा है, जो बताती है कैसे ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। तभी एक अद्भुत स्तंभ प्रकट हुआ। प्रारंभ में यह विवाद हो गया कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसी दौरान आकाश में एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न तो कोई अंत था और न ही आरंभ। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ की ऊपरी छोर खोजने की कोशिश की। विष्णु ने बराह रूप धारण किया और स्तंभ के निचले छोर की तलाश में निकल गए। दोनों देवताओं के प्रयास असफल रहे। विष्णु ने स्वीकार किया कि स्तंभ का अंत नहीं दिखा है, जबकि ब्रह्मा जी ने झूठी गवाही दी, उन्हें ऊपरी छोर देख लिया। तभी अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए भगवान शिव और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पे कहीं न की जाएगी। तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के चरणों में पड़ गए और बोले, हे प्रभु, ऐसा करें कि मेरी पूजा कहीं न कहीं तो होनी चाहिए। तब भगवान शिव ने उन्हें कहा कि पूरे पृथ्वी पर उन्हें एक जगह पूजा होगी, जो कि राजस्थान में पुष्कर में होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनकी पराकाष्ठा न केवल ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करना था, बल्कि यह भी सिद्ध करना था कि शिव ही असली सर्वोच्च शक्तिमान है। इस कथा से यह भी ज्ञात होता है कि शिव का स्वरूप किसी भी सीमा से बाधा नहीं जा सकता। वे अग्नि स्तंभ जैसे अनंत है। विष्णु पुराण कथा के अनुसार जब सृष्टि में रचना शून्यता चल रही थी, तब केवल भगवान विष्णु विद्यमान थे। विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग शैया पे योग निद्रा में स्थित थे। तभी उनकी मस्तक से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिससे भगवान शिव का उद्भव हुआ। इसी क्रम में विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा का जन्म हुआ। इस कथा का गूढ़ अर्थ यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव आपस में गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। शिव, जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है, वास्तव में विष्णु की उत्पन्न हुई ऊर्जा से प्रकट हुए, लेकिन वे स्वयं अद्वितीय और अनंत हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के रूपों में भी शिव के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह कथा सिद्ध करती है कि शिव किसी बाहरी कारक के अधीन नहीं है, बल्कि उनकी उत्पत्ति प्रकृति की अनंत ऊर्जा से संबंधित है। शिव की उत्पत्ति में ब्रह्मा का स्थान पुत्र रूप में शिव। कुछ पुराणों में यह कथा प्रचलित है कि ब्रह्मा जी ने शिव को पुत्र रूप में प्रकट करने के लिए निवेदन किया। जबकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया, तब उन्हें संतान की आवश्यकता महसूस हुई। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक बालक रूप में प्रकट होकर स्वयं को उनका पुत्र बताया। उस बालक रूप में शिव रो रहे थे, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा। रुदन करने वाला। अंततः ब्रह्मा जी ने उन्हें 108 नाम प्रदान किए, जिससे वह शांत हो गए। यह कथा यह स्पष्ट करती है कि भगवान शिव का प्रकट होना एक दिव्य चमत्कार है, जिसे किसी मानवीय जन्म की सीमा से नहीं बांधा जा सकता। वे स्वयंभू हैं, जिसकी न कोई माता है और न पिता है, बल्कि वह ब्रह्मांडी ऊर्जा से प्रकट हुए हैं। नाग और चंद्रमा शिव के प्रतीकों का रहस्य। भगवान शिव के शरीर में अनेक प्रतीक दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है। गले में बांसुकी नाग, जिन्हें नागों का राजा कहा जाता है, समुद्र मंथन के दौरान
दौरान रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। इन नागों की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बासुकी को अपने गले में स्थान दिया। यह प्रतीक है जो भक्त निरंतर भगवान शिव के निकट रहना चाहता है वह बांसुरी की भांति अपना त्याग देना पड़ेगा। मस्तक पर अर्धचंद्र। शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र के रूप में एक बहुत ही प्राचीन कथा है। ये कथा के अनुसार राजा दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ, लेकिन चंद्रदेव ने उस समय राजा दक्ष को वचन दिया था वह सभी कन्याओं को समान सम्मान देंगे, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी के प्रति काफी झुकझुकाव हो गया, जिसके बाद सभी कन्याओं ने अपने पिता राजा दक्ष को बताया कि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी को ही सम्मान देते हैं। जिसके बाद राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वह रोज क्षय होंगे। अब चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु, मैं तो रोज दिन प्रतिदिन क्षय हो रहा हूँ, आप कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा जी ने बोला, आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, वही आपके इस अवस्था से मुक्ति दिला सकते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव का आराधना किया। भगवान शिव चंद्रदेव के पास प्रकट हुए और बोले, आज से तुम मेरे मस्तक पे विराजमान रहोगे, आज के बाद दिन प्रतिदिन तुम बढ़ोतरी करोगे। इसीलिए चंद्रदेव 15 दिन तक क्षय होते हैं और 15 दिन के बाद वापस वह अपनी पुनः अवस्था में आ जाते हैं। भगवान शिव के शरीर पर भस्म। शिव के शरीर पर भस्म का लेप और उनके संहार स्वरूप का प्रतीक है। एक कथा में बताया गया है, एक महान तपस्वी जब अहंकार भर गया तब शिव ने उन्हें दिखा दिया कि केवल भस्म ही सबसे पवित्र है। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सृष्टि के अंत में सब कुछ भस्म होने के लिए परिवर्तित हो जाता है। भगवान शिव ही इस परिवर्तन के परम तत्व हैं। भगवान शिव के त्रिशूल और डमरू का रस। भगवान शिव को त्रिशूलधारी और डमरूधारी के रूप में भी जाना जाता है। त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि 3 गुणों सत्वस्व, रजस्व और तमस्व का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शिव सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार तीनों कार्यों में संलग्न है। डमरू का हल्का मधुर लयबद्ध स्वर सिखाता है कि ब्रह्मांड में सभी ध्वनियाँ, संगीत और ताल शिव तांडव से निहित है। जब शिव तांडव नृत्य करते हैं तो उनके डमरू की ध्वनि संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा का संचार होता है। यह न केवल जीवन चक्र को दर्शाता है बल्कि शिव के रचनात्मक शक्ति का प्रमाण है। महाशिवरात्रि का पर्व। महाशिवरात्रि का पर्व अपना एक अद्वितीय महत्व है। यह वह रात्रि मानी जाती है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन शिव भक्त विशेष पूजा, जागरण और उपवास करते हैं। मान्यता है शिवरात्रि का व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि आती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब शिव स्वयं शिवलिंग रूप में प्रकट होकर सृष्टि में संतुलन की स्थापना की थी। इस दिन शिव की आराधना करने से भक्तों को असीम आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। कैलाश का रहस्य। शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत को शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब भगवान शिव एक दिव्य प्रकट में लीन हो गए, जिसे कैलाश कहा जाता है। कैलाश पर्वत न केवल भौगोलिक दृष्टि से अद्वितीय है बल्कि उसकी छाया से बनने वाले प्रतीक ओम, स्वास्तिक आदि भी दर्शाते हैं। यह स्थान दिव्य शक्ति का केंद्र है। वैज्ञानिकों ने माना है कैलाश पर्वत के आसपास उड़ान भरने वाले सभी उपकरण सही ढंग से काम नहीं करते, जिससे कुछ साधक आध्यात्मिक ऊर्जा के संकेत के रूप में देखते हैं। 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा इस पर्वत के आसपास एक ऐसी विशालकाय छवि दिखी जिसमें शिव की दिव्यता को पुष्टि करती है। भांग का प्रसाद। एक रोचक कथा यह भी बताती है कि भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों अर्पित किया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ तब शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया। इस अत्यंत प्रचंड विष के कारण उनके गले में जलन हुई। माता पार्वती ने उस जलन को शांत करने के लिए भांग भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया, जिसमें आयुर्वेदिक गुण शरीर की शीतलता को प्रदान करते हैं। यद्यपि भांग का अधिक सेवन नशे के रूप में किया जाता है, परंतु पवित्र भक्ति के नाम पर भी इसका उचित सेवन शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान शिव को केवल संहारक न देखकर सृजन, पुनर्जन्म और देवताओं के रूप में पूजा जाता है। उनका तांडव नृत्य जो संहार और पुनरुत्थान का प्रतीक है, वह हमें यह बताता है कि जीवन के हर चरण में परिवर्तन जरूरी है। शिव की इन लीलाओं से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितना भी विनाश हो, उसके पश्चात नई रचनात्मक भावनाएं हमेशा विद्यमान रहती हैं। इसी के कारण उन्हें देवाधिदेव कहा जाता है। सभी देवताओं के देव भगवान शिव की उत्पत्ति के रहस्य हमें यह संदेश देते हैं कि सृष्टि का रहस्य, जीवन चक्र, अत्यंत ऊर्जा का मूल
मूल तत्व स्वयं स्वयंभू हैं। वे स्वयंभू जिन्हें बाहरी कारक से जन्म नहीं मिलता। वे अग्नि स्तंभ है, वह रुद्र है, वह योगी है, वह अर्धनारीश्वर है, वह ज्योति लिंग भी रूप में प्रकट होते हैं, जो सभी यह दर्शाते हैं कि शिव का रूप अनंत है। उनके प्रतीकों त्रिशूल, डमरू, नाग, भस्म, चंद्रमा न केवल उनके दिव्य स्वरूपों को उजागर करता है, बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्चार के चक्र को भी प्रतिनिधित्व करता है। महाशिवरात्रि, भांग का प्रसाद, कैलाश पर्वत के रहस्य, अन्य पौराणिक कथाओं हमें इस बात का प्रमाण देती हैं कि भगवान शिव का अस्तित्व केवल देवता के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार ऊर्जा का स्रोत के रूप में है। इस प्रकार भगवान शिव की उत्पत्ति के रहस्य हमें यह ज्ञान करते हैं, जो उत्पन्न नहीं होता वह सृष्टि के अंत का आधार है, वह अनादि है, वह संहार और सृजन के बीच संतुलन बनाए रखता है। शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि जीवन के हर स्वरूप, परिवर्तन, नई ऊर्जा के प्रतीक है। स्वयंभू रूप में उनके प्रतीकों की गुण कथाएं, अनंत लीलाएं हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में परिवर्तन, सृष्टि और संहार दोनों ही परम सत्य हैं। इन सभी में शिव की दिव्यता निहित है। यह वीडियो हमें यह समझने में सहायता करती है, शिव केवल देवता नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। उनकी उत्पत्ति रहस्यों में छिपा ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य, जो हमें जीवन के अनंत चक्र और सच्ची भक्ति की ओर प्रेरित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और सनातन धर्म चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि और भी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।